तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण वीएस दुर्योधन के बारे में कि इन दोनों में से कौन बेटर वॉरियर था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के उनके मेन वेपन कौन से थे। दुर्योधन की बात की जाए तो दुर्योधन का मेन वेपन था गदा, और कर्ण की बात की जाए तो वैसे तो कर्ण एक ऑलराउंडर थे। उनको सभी अस्त्र शस्त्र चलाना, मल्ल युद्ध करना, गदा युद्ध करना, भाले से युद्ध करना, शूल से युद्ध करना, सब कुछ आता था। भगवान परशुराम ने सब कुछ कर्ण को सिखा दिया था। इसके कारण कर्ण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। लेकिन फिर भी कर्ण को ज़्यादातर समय उसके धनुष के साथ ही दिखाया गया है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कर्ण एक ऑलराउंडर थे पर मेन धनुर्धर थे। तो अब बात कर लेते हैं अस्त्र शस्त्रों के बारे में कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा अस्त्र और शस्त्र थे। दुर्योधन की बात की जाए तो दुर्योधन को उसके गुरु द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र सिखाए थे, जिसमें ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, व्यावास्त्र और इंद्ररास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र थे, जिससे दुर्योधन बहुत ही बलशाली योद्धा बन जाता है। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, साम्बावास्त्र, ब्रह्मदंडास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र, वाशवी शक्ति, भार्गवास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र शस्त्र थे। माना जाता है कर्ण के पास सारे अस्त्र और शस्त्र थे, क्योंकि उन्हें उनके गुरु भगवान परशुराम ने अपने सभी अस्त्र और शस्त्र कर्ण को दे दिए थे, जिससे कर्ण एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली और महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। अगर आप अस्त्र शस्त्र के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कर्ण दुर्योधन से कहीं गुना ज़्यादा अच्छे थे अस्त्र और शस्त्रों के मामले में। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ। ये दोनों ही अपने टाइम के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। ये दोनों इतने बलशाली थे कि इनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। इन दोनों ने ही भीम को हरा के रखा था। कर्ण ने जरासंध तक को हरा दिया था। अगर पहली बात कर ली जाए दुर्योधन की, दुर्योधन इतने बलशाली थे कि स्वयं भगवान श्री बलराम ने स्वीकार लिया था कि दुर्योधन ही सर्वश्रेष्ठ गदाधारी हैं। उन्होंने भीम को इतनी बुरी तरह मारा था कि भीम को रोना आ गया था, और पांचों पांडव मिल के भी दुर्योधन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। 18वें दिन दुर्योधन ने पांचों पांडवों को खदेड़ खदेड़ के मारा था, और ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन में 10,000 हाथियों का बल था। इससे आप देख ही सकते हैं दुर्योधन कितना ज़्यादा बलशाली योद्धा था। अब बात कर ली जाए कर्ण की, तो कर्ण में भी 10,000 हाथियों का बल था, और कर्ण ने एक बार पूरी की पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था, जिससे हमें पता चलता है कर्ण बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा थे। उन्होंने जरासंध तक को युद्ध में हरा दिया था, वो भी एक दिन से भी कम समय में। उन्होंने भीम को भी युद्ध में हराया था, वो भी बड़ी आसानी से। इससे हमें पता चलता है कर्ण भी बहुत ज़्यादा बलशाली योद्धा थे। लेकिन अगर आप कंपेरिजन करेंगे कर्ण और दुर्योधन का, तो डेफिनेटली कर्ण ही ज़्यादा बेटर थे। अब बात कर लेते हैं इनके स्किल्स के बारे में। अगर बात की जाए दुर्योधन की, तो दुर्योधन के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स थी। ऐसा बताया नहीं जाता है टीवी सीरियल्स में, लेकिन दुर्योधन के पास बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा स्किल्स थी, क्योंकि भगवान बलराम ने इसीलिए दुर्योधन को सर्वश्रेष्ठ स्वीकारा था, क्योंकि दुर्योधन के पास इतनी बढ़िया स्किल्स थी कि वह भीम के हर वार से बच जाते थे और भीम को ही प्रहार कर देते थे। इससे आपको पता चलता है दुर्योधन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा दिमागदार योद्धाओं में से एक थे। दुर्योधन एक बहुत ही बलशाली योद्धा भी थे। कर्ण की बात की तो कर्ण को भगवान परशुराम ने शिक्षा दी थी। उन्होंने कर्ण को सभी विद्याएँ, सभी अस्त्र चलाने की विद्या, सब कुछ सिखा दिया था, जिससे कर्ण के पास इतनी सारी स्किल्स थी जितनी किसी के पास नहीं। इसमें भी कर्ण आपको ज़्यादा शक्तिशाली लगेगा, क्योंकि इसमें भी कर्ण ज़्यादा अच्छा है दुर्योधन से। अब बात कर लेते हैं मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। तो मेंटल स्ट्रेंथ दुर्योधन का भी काफ़ी अच्छा था, पर कर्ण का मेंटल स्ट्रेंथ अलग ही लेवल का था। उसने श्राद्ध के बावजूद ब्रह्मास्त्र को अवॉइड कर लिया था। इससे आपको पता चलता है कर्ण का मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा था। इसमें भी कर्ण दुर्योधन से ज़्यादा अच्छे थे। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के फीट्स के बारे में कि इन दोनों ने ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े काम करके रखे थे। दुर्योधन ने भीम को हरा के रखा था, दुर्योधन ने पांचों पांडवों को हरा के रखा था। दुर्योधन ने ऐसे बड़े बड़े काम करके रखा था, जिससे आप दुर्योधन को बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा मान सकते हैं। दुर्योधन को भगवान बलराम ने सर्वश्रेष्ठ स्वीकारा था। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकारा था कि पांचों पांडव मिलकर दुर्योधन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इससे आपको पता चलता है दुर्योधन कितने ज़्यादा बलशाली योद्धा है। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण ने जरासंध को एक दिन से भी कम समय में हराया था। कर्ण ने जरासंध के अलावा रुक्मी, शिशुपाल, पौंद्रक जैसे कई महारथियों को एक साथ हराया था। कर्ण ने अकेले ही 100 महारथियों को हराया था। भानुमति स्वयंवर में कर्ण ने भगदत्त को हराया था, वो भी एक दिन से भी कम समय में, जिस भगदत्त को कोई हरा नहीं पाया था। और अभिमन्यु, सात्यकी समेत सभी योद्धाओं को अकेले हरा दिया था, जिससे आपको पता चलता है कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। जिससे आपको पता चलता है कि कर्ण कितने ज़्यादा बलशाली योद्धा थे। कर्ण ने पांडवों की सेना का 2 यक्षोणी से भी ज़्यादा सेना का सर्वनाश कर दिया था। कर्ण ने अर्जुन को भी युद्ध में हराया था। कर्ण ने कई योद्धाओं को युद्ध में हराया था। कर्ण ने अकेले ही अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम और भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, युधिष्ठिर सब ने ही कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ माना था। अगर बात की जाए कि दुर्योधन और कर्ण में से कौन ज़्यादा बेटर योद्धा था, अगर बात की जाए इन दोनों की फाइट होती, वैसे हुई तो नहीं थी, अगर इन दोनों की फाइट होती तो दुर्योधन एक बहुत पावरफुल रेसलर था, नो डाउट। दुर्योधन भीम से बेटर था, नो डाउट। दुर्योधन अर्जुन के लेवल का था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कर्ण से फाइट होती
तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि दुर्योधन हार जाता, क्योंकि दुर्योधन बहुत पावरफुल था पर कर्ण के लेवल का नहीं था। कर्ण के पास उसे कवच और कुंडल और विजय धनुष था, जो कि ऐसी चीज़ है जिससे कारण कर्ण हार ही नहीं सकता था। तो अंत में हम इसी चीज़ पे पहुंचते हैं कि कर्ण दुर्योधन से बेटर था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी 150 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।